Hi guys, welcome back to my YouTube channel. लोग आए जा रहे हैं and I'm just getting nervous. I'm in Bangalore right now and अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ. So I just thought I'll vlog today because हाँ एक तो कॉलेज में काम है थोड़ा. उसके बाद I thought that I'll show you guys some of my favorite places here क्योंकि सब कुछ walking distance पे ही है. Just walking towards the college. और पता है क्या, मैंने इंट्रो फिल्म कर लिया था घर पे, लेकिन मैंने जब उसको सुना तब मुझे रियलाइज हुआ कि माइक ही नहीं चला. एक्चुअली नया माइक लिया है मैंने. कब लिया था? कल परसों ही आया है एंड आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू इट. और ओला से आई मैन ओला बाइक. वेयर आई एम लिविंग राइट नाउ, आई एम लिविंग विद अ फ्रेंड. तो वो ना कॉलेज से थोड़ा दूर है. पहले तो मैं कॉलेज के पास ही रहती थी, अभी कॉलेज खत्म हो गया है बट हाँ कुछ काम है. एज आई सेड, व्हेनेवर आई बुक द बाइक राइट, मैं हमेशा होप करती हूँ कि स्कूटी आए. कभी कभी स्कूटी आती है, कभी कभी नहीं आती है, और कभी कभी इतनी गंदी बाइक आती है ना, द वंस जिसमें पीछे से रिजन, मतलब थोड़ा सा मुझे शर्म आ रही है लोगों के सामने, मतलब पीछे से थोड़ा ऊंचा नहीं होता. आई हेट दोस बाइक्स, आई हेट. और जो लड़का चला रहा था, एक तो वो ही वॉज यंग और मैं पीछे बैठी, तो वो ना ऐसे चौड़ में चला रहा था कि लड़की को इम्प्रेस कर दूं मैं. इमेजिन बाइक वाले के साथ मेरी लव स्टोरी. नॉट हैपनिंग. एनीवेज, और इतना चौड़ में जैसे ही ब्रेकर आ रहा, ब्रेकर नहीं, जैसे गड्ढे आ रहे थे ना, ही वाज जस्ट लाइक, मतलब दिन का टाइम है, पीछे से उसको दिखा नहीं कि गड्ढे आ रहे हैं. जैसे ही गड्ढे के पास है ऐसे स्टंट मारेगा. A few moments later. मेरे मार्क्स कार्ड नहीं मिल रहे हैं. एक्चुअली कॉलेज में काम यह था कि मुझे अपनी प्रोविजनल डिग्री चाहिए थी और उसके लिए मुझे चाहिए अपने मार्क्स कार्ड और सप्लीमेंट्री मार्क्स कार्ड. सप्लीमेंट्री मार्क्स कार्ड के लिए तो मैंने 2 हफ्ते पहले अप्लाई कर दिया था, लेकिन जो मेरे सेमेस्टर नॉर्मल मार्क्स कार्ड थे ओरिजिनल, वो मैं लेके नहीं आई. और बात यह है कि मैं मंगवाती भी हूँ ना वहाँ से, घर से, तो एक तो टाइम लगेगा आने में. दूसरा ये है कि मेरी बहन को मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि आई वॉज रियली केयरलेस इन कॉलेज. ना मुझे मार्क्स कार्ड से फ़र्क था, ना मुझे मार्क्स से फ़र्क पड़ता था, ना क्लासेस. उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं डुप्लीकेट मार्क्स कार्ड के लिए अप्लाई कर देती हूँ. तो वो मैं गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे एफआईआर देनी पड़ेगी एंड सम एफिडेविट. व्हाट द फक इज एफिडेविट, मुझे नहीं पता. ये सब करना पड़ेगा. तो मैं सोच रही हूँ कि पुलिस स्टेशन जाना, फिर वहां से कुछ कुछ होना है, और ऊपर से देयर इज लाइक 500 पर मार्क्स कार्ड एंड 200 पर ईयर समथिंग. मुझे वो समझ ही नहीं आया. तो मैं सोच रही हूँ ये कुछ ज्यादा झंझट है, तो इससे बेटर मैं महिमा को बोल देती हूँ, अपनी बहन को बोल देती हूँ कि जितने मार्क्स कार्ड मिले वो भेज देना, बाकी के लिए मैं एफआईआर कर लूंगी. और एक और पंगा, मैं अपने घर की चाबी ला रखी हूँ और वहां पे किसी के पास चाबी नहीं है. पापा मुझे बार बार बोलते हैं, जब भी मैं जाती हूँ घर से मुझे बोलते हैं कि चाबी दे के चले जाओ, बट नहीं, मेरे को तो प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं पहले अभी अपनी चाबी पार्सल करूंगी, फिर महिमा मुझे खोल के बताएगी कि कौन से मार्क्स कार्ड मिल गए हैं. जो नहीं मिले होंगे उनकी मैं एफआईआर करूंगी. फिर उसके बाद वो महिमा जो भेजेगी मुझे, वो कुछ दिन में आएंगे और तब तक एफआईआर वाले आएंगे. उसके बाद मैं एप्लीकेशन दूंगी प्रोविजनल डिग्री के लिए, और फिर मुझे 1 हफ्ते में प्रोविजनल डिग्री मिलेगी, और मैं यहाँ सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आई हूँ. तो मैं सोच रही हूँ कि ये सब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. एनीवेज, आज एक और काम था, मुझे बैंक जाना था. बैंक के लिए भी लेट हो गया है. आई एम थिंकिंग बैंक बंद हो गया होगा और मैं यहाँ व्लॉग कर रही हूँ. बैंक में जाना था क्योंकि यहाँ पे जो मेरा बैंक अकाउंट है वो मुझे शिफ्ट कराना है देहरादून. यहाँ पे बच्चों का भी, मतलब स्कूल भी है ना, माउंट कार्मल स्कूल और कॉलेज दोनों बगल बगल में, तो उसके पास है बैंक. बैंक वालों से मुझे बात करनी है. 1 minute 37 seconds later. तो यहाँ से भी मैंने फॉर्म ले लिया है, फिल करूँगी क्योंकि मुझे अपना अकाउंट नंबर वगैरह नहीं पता है. तो वो मैं घर पे जाके फिल करूँगी और कल मुझे दोबारा आना है. एक्चुअली मुझे अब काफ़ी दिन आना पड़ेगा बिकॉज बहुत ही भसड़ हो रही है. और अब मैं जा रही हूँ पार्सल करने चाबी. ये यूनिक प्रॉब्लम्स, इतनी यूनिक प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी में क्यों आती हैं.
पार्सल करने आई हूँ चाबी। ये क्या है कि सो ऑल द टास्क्स फॉर टुडे आर डन। बैंक का फॉर्म ले लिया, पार्सल कर दिया एंड कॉलेज में बात करके आ गई। कॉलेज कल दोबारा जाना पड़ेगा लेकिन आज के लिए हो गया है। अब नाउ इज द फन पार्ट। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे एवरीथिंग इज वॉकिंग वॉकेबल डिस्टेंस। सो आई एम वॉकिंग टू वन प्लेस वेयर आई ईट, like where we used to eat a lot actually। वहाँ का फ्राइड राइस, चिकन शेजवान फ्राइड राइस एंड चौमिन, ओ माय गॉड। और सिर्फ 70 रुपीज, और शेजवान नहीं तो 60 रुपीज। इट इज टू गुड। वहाँ पे पहले खाएंगे क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया है। मैं रेडी हुई सुबह और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने माइक्स चार्ज ही नहीं किए। मैं पूरी रेडी हो गई, फिर मुझे चार्ज करना पड़ा और फिर मैं निकली। शिट, पता है मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना मुझे यही एंजाइटी रहती है कि भैया होंगे कि नहीं, क्योंकि भैया कभी कभी छुट्टी ले लेते हैं यार। क्यों? यहाँ पे पास में ही रहती थी मैं तो हम हमेशा पैक कराते थे, लेकिन अब मुझे यहीं बैठ के खाना पड़ेगा और दो लड़के बैठे हुए हैं। हेलो भैया, कैसे हो? आपको मैं अपने ब्लॉग में ले लूं? आप फेमस हो जाओगे। के चाइनीज फास्ट फूड। हाँ, अरे वो मैं उसके पास गई थी ना, मानसा के पास, जो मेरे साथ थी। हाँ हाँ, केरला गई थी। खा लिया था मैंने और अब नींद आ रही है। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। मेरा पेट बहुत भर गया है लेकिन मुझे वहाँ की चाय पीनी है। इफ़ यू सीन माई Q&A वाला वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि एक जगह है जहाँ पे हम मतलब कभी भी मूड खराब होता था हम चले जाते थे। इट वॉज लाइक अ रिचुअल दैट आफ्टर एवरी who's calling me, every day after college we would go there, have chai, and then we would go home। और फिर शाम को भी चाय पीने जाते थे और कभी कभी रात को। these two girls were walking in front of me, वो रुक गए and then they were staring at me। I'm getting better at the not giving uh, वो लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, बट कभी कभी हो जाता है। जैसे कॉलेज में नहीं कर पाई मैं इतना, मैं सिर्फ वहाँ कर पाई जहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। तो अभी इसके बाद ना देयर वाज वन मोर प्लेस आई वांटेड टू टेक यू गाइस। वहाँ इट्स अ bookstore, cafe, bookstore, you know, you can sit there, order something, and it's a bookstore also, you can buy. So, and it's nearby. I can walk there, but the thing is कि मैं लेट आई ना, like I said, और मुझे 6 बजे तक पहुंचना है और जाने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बहुत दूर है। जिस आई एम स्टेइंग विद अ फ्रेंड और उसका घर काफी दूर है यहाँ से। तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि हम शाम को, रात को, मतलब 7-8 बजे हम बाहर जा रहे हैं। उसके लिए मुझे आज निकलना पड़ेगा, बट टुमारो ऑल्सो आई एम कमिंग टू द कॉलेज, और टुमारो आई विल शो यू गाइस दैट प्लेस। इट्स रियली नाइस, इट इज मतलब सुकून। सुकून, इफ यू लाइक बुक्स एंड इफ यू लाइक going to cafes, this would be the one. If somebody from Bangalore is watching and they don't know about this place, they can go, because but you know I feel like most of the people जो मेरे कॉलेज से उनको पता होगा कि क्योंकि ये कॉलेज के बहुत पास ही है। ये जगह है, मतलब वो पीछे टपरी दिख रही है येलो येलो, इट इज फॉर दिस ऑफिस पीपल। मतलब हमें अच्छा लगता है यहाँ आना क्योंकि थोड़ा को घुस के है ना कोने में। पूरी से थे हम, चाय टपरी पे बैठे रहते थे। मैंने मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो जब लोग आते हैं ना कॉलेज से वापस, लोग वापस आते हैं ना कॉलेज, मतलब बहुत टाइम बाद, जैसे आप अपना कॉलेज आ रहे हो, तुम क्या करते हैं कि क्लासरूम कहाँ था और कैंटीन कहाँ था, मतलब टू रिविजिट ओल्ड मेमोरीज। आई डिड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मैंने सिर्फ काम से काम रखा, ऑफिस में गई, स्टेशनरी, दैट्स इट। आई डिडंट इवन, मेरे दिमाग में आया भी नहीं, मेरे दिमाग में आया भी नहीं कि मैं क्लास चली जाऊं। भैया एक चाय देना। भैया मुझे बोल रहे थे कि हाय बोलो।
भैया मुझे बोल रहे थे कि दुकान का वीडियो लेना है एक। अंकल वंकल बैठे हैं। मेरा हाथ बहुत दुख रहा है यार, कैसे करते हैं व्लॉग यार लोग। यहाँ पे आके मुझे एक चीज याद आई, लेट मी गिव यू ऑल अ स्टोरी टाइम। तो ये बिल्डिंग दिख रही है, इसमें जो ये लाल लाल पीछे वाली सीढ़ियाँ है ना, एक बार क्या हुआ कि मेरी एक और दोस्त है देविका। तो शी इज 1 ईयर यंगर, जूनियर, मतलब शायद एज सेम है, बड़ा वो। तो हम रात को यहाँ आए थे एंड we used to climb the fire escape. I think this is a fire escape. We used to climb the fire escape. पूरा छत पे जाते थे एंड वी यूज्ड टू सिट एंड चिल देयर रात को। और एक बार क्या हुआ कि हम गए और नीचे से दो सिक्योरिटी गार्ड ऊपर देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। हम पूरी सीढ़ियों पे लेट गए हैं, हम झुक गए हैं और हम देख रहे हैं कि वो हमें देख रहे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि इतना ऊपर और रात को, मतलब वहां थे हम बहुत ही ऊपर। तो हम सोच रहे हैं कि हम दिख कैसे रहे हैं इनको। हम फटाफट नीचे आए और हमने उनको बोला कि ना हम वो किसी बॉल से खेल रहे थे और बॉल अंदर चली गई थी। मुझे चाय गर्म नहीं पी जाती। Whenever I tell this to people, they're like, you are weird। बहुत गर्म होती है, मैं लोगों को देखती हूँ इतनी गर्म चाय और वो पी लेते हैं, पता नहीं कैसे मेरी जीभ जल जाती है। पता है कभी कभी ऐसा होता है, मैं किसी के साथ बैठी होती हूँ, हम दोनों की चाय साथ में आई होती है और मैं उन्होंने पी ली और मैं ट्राई करती हूँ पीने की और मेरी जीभ जल जाती है। मैं मानसा के साथ यहाँ जब बैठती थी ना, जब उसकी खत्म हो जाती थी चाय तो मेरी शुरू होती थी। अभी चाय पी के आई एम गोना गो बैक। भाग्यश्री के यहाँ रह रही हूँ मैं, शी इज अ फ्रेंड। एक्चुअली वो मेरी फर्स्ट ईयर की फ्रेंड है, लाइक वी वर इन द सेम हॉस्टल बट वो दूसरे कॉलेज में थी, रूममेट्स थे हम। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं पहले किसी और के साथ रह रही थी और फिर उन लड़कियों के साथ मेरी पंगा हो गया था बहुत ही गंदा, और मुझे बहुत ही, एक तो घर से दूर और बहुत ही बेकार लड़कियां थी। और फिर मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हुई, वहां पे भाग्यश्री थी। आई एम गोना सी यू एट होम। हाय गाइस, तो मैं घर पे आ चुकी हूँ और हम लोग रेडी हो रहे थे डिनर पे जाने के लिए। मैं 2 हफ्ते तक यहाँ हूँ। तो गाइस हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं लॉन्ग बोट। लॉन्ग बोट। ऐसा लुक दिया ना। हाँ हाँ हाँ, अभी भगवान के पास चले जाते। आउटफिट चेक। कैसे लग रहे हैं हम गाइस? मेरा मेकअप देखना और इसका देखना कितना सेट है। पहुंच गए गाइस, देखते हैं। नर्वस हो रही हूँ मैं यार। ये जगह इतनी सुंदर थी ना, और मैं सोच रही थी कि ऐसी जगह पे मैं कभी डेट पे क्यों नहीं गई हूँ। यहाँ पे बीच में एक बहुत ही प्यारा सा फाउंटेन था। मैंने तो घुसते ही सोच लिया था कि मैं कहाँ कहाँ कौन से पोज में कैसी कैसी फोटोज खिंचाऊंगी। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। थर्सडे को भी बहुत क्राउड था यहाँ पे। हमें नीचे ही बैठना था बट क्या हुआ कि नीचे अवेलेबल नहीं थी सीट्स, तो हमें कहीं और बैठना पड़ा। बट लुक एट दैट, और धुआं आ रहा है वहां से। मुझे धुआं देख के तो मैं मदहोश हो गई थी। इतनी खुशी खुशी जो मैं बैठी हूँ ना, मेरे पास कुछ खाने के पैसे थे नहीं, जितनी मैं चौड़ में आके बैठ गई थी। और काफी लोग घूर रहे थे मुझे, बट सोशल एंजाइटी कम होती जा रही है। दोस्तों के साथ ही गई हूँ मैं ऐसी डेट्स पे, कभी कभी भी किसी लड़के के साथ नहीं गई यार। और ये आ गया मेरा आउटफिट चेक, उसके बिना तो अधूरी है। मैंने ऑर्डर की थी एक बटरफ्लाई, जो कि एक मॉकटेल थी। उसके ऊपर एक पत्ता सा था, पता नहीं उसका क्या काम था। और उसने की थी बटर स्कॉच बियर। ये पिज्ज़ा इतना टेस्टी था ना, इसका नाम था कुछ पेस्तो करके, पता नहीं। Much later. डोंट जज माई लुक्स। आ गए थे हम घर
12 बजे हैं, गई हूँ बहुत, मेरी कमर बहुत दर्द हो रही है। देखना मैंने आई शेडो लगाया था पूरा स्पार्कल, फिर हटाने में इतना रह गया। ऐसे ही था पूरी रात। अगर आप सोच रहे हो कि अभी हुआ है, नहीं, पूरी रात ऐसे ही था। हाय गाइस, मैं आपको मिलूंगी अगले व्लॉग में। मैं भी मिलूंगी कभी अभी। अभी एडिट करूंगी, देन आई पोस्ट। एनीवेज, like, share and subscribe. Please subscribe. I will see you in the next video. Bye bye, love you, good night. There's no one like you around.